भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत सरकार अगले 4 सालों में चुनिंदा परिसंपत्तियों से यानी असेट से कमाई करेगी। लेकिन सवाल है कि ये होगा कैसे? तो ये होगा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से। दरअसल हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहले से निवेश किया तो जा चुका है, लेकिन वहां अब निवेश की रफ्तार या तो सुस्त पड़ी है या फिर वो अंडर यूटिलाइज्ड है और धन उगाही उनसे अब नहीं हो पा रही। तो ऐसे क्षेत्रों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से ये उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसे क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाकर उनमें इन्वेस्टमेंट करके उन्हें यूटिलाइजेशन के लिए उपयुक्त बनाएंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो यह योजना नई परिसंपत्तियों के लिए नहीं है, यानी ग्रीनफील्ड असेट्स के लिए नहीं है, बल्कि ब्राउनफील्ड असेट्स के लिए है। ब्राउनफील्ड यानी जहां पहले से काम हो रखा है, और ग्रीनफील्ड जहां पर फील्ड एकदम ग्रीन हो और वहां पर आप नया निर्माण कर रहे हो। तो ये योजना ब्राउनफील्ड के लिए है। इस योजना के तहत जिन सेक्टर्स को शामिल किया जाएगा उनकी पहचान सरकार ने कर ली है। उनमें रोड, रेलवे, टेलीकॉम और पावर आदि सेक्टर्स भी शामिल हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जमीन की बिक्री नहीं होगी, यानी मालिकाना हक जो होगा वो सरकार के पास ही रहेगा। निजी क्षेत्र बस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, कुछ साल तक वहां पर कमाई करेंगे और एक निश्चित समय के बाद उन तमाम असेट्स को सरकार को वापस सौंप देंगे। तो कुल मिलाकर सरकार अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए के असेट्स निजी क्षेत्र के हाथ में देगी, जो मोनेटाइज करके वापस सरकार को सौंप देंगे। तो ये थी जानकारी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। और अब इस वीडियो पर आधारित एक आसान सा सवाल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इसका संबंध ग्रीनफील्ड परिसंपत्तियों यानी ग्रीनफील्ड असेट से है। 2. इसके तहत सरकार अगले 10 सालों के लिए चुनिंदा परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 या 2 दोनों सही, या डी 1 और 2 दोनों गलत। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।